इस वीडियो में हम देखेंगे सेना की वो रस्में जब सिपाही हो जाती है भावुक और आंखों में आंसू। उस दिन सभी जवानों के चेहरे पर तेज होता है, बिल्कुल उसी तरह जब वे सेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद वे अंतिम कदम रखते हुए सेना के हिस्सा बनते हैं। इसके बाद उन्हें पहली पोस्टिंग मिलती है। इन सबके बीच सेना में एक ऐसे रस्म भी होते हैं जब सिपाही भावुक हो जाते हैं। सिपाही ही नहीं बल्कि सेंटर कमांडर तक के ऑफिसर की आंख नम हो जाती है। 15 या 17 साल की सेवा पूरी करने के बाद जब कोई सिपाही फौज को अलविदा कहता है तो उसके लिए बाकायदा एक रस्म अदा की जाती है। सेवा नियोग पर जाने वाले सभी सिपाही उसी सेंटर पर बुलाया जाता है जहां उन्हें सेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरी की थी। उस खास तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद सिपाही का बीमा खत्म हो जाता है। भारतीय सेना की हर यूनिट में बहुत से सिपाही ऐसे होते हैं जो 15 साल की सेवा करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। किसी के घर में दिक्कत होती है तो कोई खुद ये इच्छा जाहिर करते हैं कि अब वो सिविल जॉब में जाना चाहता है। कई बार सेना भी कुछ मामलों में रिटायरमेंट देती है। यदि किसी सिपाही को 15 साल से पहले पदोन्नति मिल गई है तो उसे 15 वर्ष की सेवा पूरी होते ही सेवानियुक्ति मिल सकती है। लेंस नायक को 17 साल, नायक को 22 साल और हवलदार को 24 साल की आयु में रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। खास बात यह है कि इन्हें रिटायरमेंट उसी यूनिट या सेंटर से मिलती है जहां इन्होंने भर्ती होने के बाद अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी की थी। जैसे सेना की आर्म कोर में इस तरह की रिटायरमेंट के लिए एक दिन भी तय किया जाता है। जिस माह रिटायरमेंट होता है उसकी 5 तारीख तक ऐसे सभी सिपाही या हवलदार अपने सेंटर पर पहुंच जाते हैं। कोई सिपाही 10 तारीख तक भी वहां पहुंच सकते हैं। इसके बाद वे सेवानिवृत्ति की औपचारिकताएं पूरी करते हैं। महीने की अंतिम तारीख पर एक समारोह आयोजित किया जाता है। वैसे तो इसमें सेंटर कमांडर जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है वही पहुंचता है। कई बार उनके जूनियर अधिकारी भी इस रस्म को पूरा कर सकते हैं। फौज में सिपाही के लिए यह आखिरी दिन होता है। उसका बीमा भी दोपहर 12 बजे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सेवानिवृत्ति के फ़ायदों में शामिल बीमा शुरू होता है। सभी जवान पूरी तैयारी के साथ मैदान में पहुंचते हैं। पासिंग आउट परेड के दिन जैसे वर्दी उन्होंने पहनी थी वैसे ही चमक धमक वाली वर्दी वे रिटायरमेंट के दिन पहनकर अपने कमांडर के सामने जाते हैं। कमांडर सिपाहियों से बातचीत कर उनका अनुभव पूछते हैं। यह एक ऐसा दिन होता है जब सिपाही अपने मन की बात सामने खड़े ऑफिसर से खुलकर करती है। बहुत से कमांडर अपने सिपाहियों से ये भी कहता है कि सिविल लाइफ में अगर उन्हें काम हो तो बता सकते हैं। कहीं कोई मदद चाहिए तो उसके लिए फौज सदैव तैयार रहेगी। छोटी सी पार्टी होने के बाद सिपाही अपने बैरिक में पहुंच जाते हैं। विदाई के दौरान बहुत से सिपाहियों की आंख नम हो जाती है। कमांडर भी भावुक हो उठते हैं। इसके बाद सिपाही अपने बैरिक में जाकर वर्दी उतारते हैं। यही वो क्षण होते हैं जब वे भावुक हो उठते हैं। अपने ट्रेनिंग सेंटर की यादें ताज़ा करते हैं। जाने से पहले वे सेंटर में ज़रूरतों से जुड़े कई सामान जैसे एसी, कूलर, कुर्सी, टेबल, लाइट, पंखे या कुछ और वस्तुएं भेंट करते हैं। इन पर उनकी यूनिट का नाम लिखा जाता है। कुछ देर बाद वे सिविल कपड़े पहनकर मुख्य गेट की ओर चल पड़ते हैं। अगर किसी की ट्रेन अगली सुबह है तो
वे रात को वही ठहरते हैं। मुख्य गेट पर वे सेंटर की ओर देखते हुए माथा टेकते हैं। बहुत से जवान सैल्यूट करते हैं और राष्ट्रगान भी गाते हैं। जवान एक वर्दी अपने साथ ले जाते हैं, यह इसलिए ताकि जवान में उन्हें फौज का आत्माबल, सम्मान और गौरव याद आता रहे। उन सभी जवानों को सलाम जो अपनी ज़िंदगी के अच्छा पल देश और अपने आर्मी के लिए निछावर कर दिए। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। भारत माता की जय।